नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमर्स की नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो काफ़ी लोगों को कंफ्यूजिंग करता है। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो सिर्फ एसी सप्लाई के लिए ही क्यों काम करता है, वो डीसी के लिए क्यों नहीं वर्क करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है और इसका क्या रीज़न होता है। आज इस वीडियो में हम सिंपल और क्लियर वे में इसको समझेंगे कि ट्रांसफार्मर डीसी के साथ काम क्यों नहीं करता है और इसका एक्चुअल साइंटिफिक रीजन क्या होता है। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसी ही इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, आखिर ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पर ही क्यों चलता है, ये समझने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर ट्रांसफार्मर का वर्किंग क्या होता है। इसीलिए सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं कि आखिर ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। दोस्तों, किसी भी ट्रांसफार्मर का मेन वर्किंग प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन। चाहे वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, सारे ट्रांसफार्मर के अंदर यही प्रिंसिपल काम आता है। इसका मतलब ये होता है कि जब ट्रांसफार्मर की कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है तो इसके अंदर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होती है और ये चेंजिंग फ्लक्स दूसरी कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस करती है और इसी प्रोसेस की वजह से एनर्जी एक कॉइल से दूसरी कॉइल में ट्रांसफर होती है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड निकल कर आया है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये चेंज सिर्फ तभी पॉसिबल है जब करंट कंटिन्यूस बढ़ता रहे। अब जैसा आप देख सकते हैं ये एसी वोल्टेज का डायग्राम बना हुआ है, तो इसमें जो करंट है वो इस तरह से वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी वेव की तरह होती है, इसीलिए ये करंट हमेशा बढ़ता और घटता रहता है। इस तरह से ये अल्टरनेटिंग करंट का नेचर होता है। इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बढ़ते और घटते रहते हैं, जिससे मैग्नेटिक फील्ड भी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। लेकिन अगर हम ट्रांसफार्मर में डीसी करंट यूज करने लग जाएं तो देखिए डीसी करंट का जो ग्राफ है वो एकदम स्ट्रेट लाइन है, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं रहती है और एक फिक्स फ्रीक्वेंसी रहती है। डीसी करंट जो है वो एक डायरेक्शन में स्टेडी फ्लो करता है, मतलब एक बार इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाती है, वो चेंज नहीं होती है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा तो दूसरी वाली कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस करने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। इसीलिए दोस्तों ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी के साथ काम नहीं कर सकता है। ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए हमेशा एसी वोल्टेज ही होने चाहिए। अगर आप ट्रांसफार्मर के अंदर डीसी सप्लाई दोगे तो शुरुआत में स्टार्टिंग में एक छोटा सा वोल्टेज इंड्यूस होगा, लेकिन जैसे ही करंट स्टेडी होगा, फ्लक्स स्टेडी होगा, उसके बाद जो वोल्टेज है वो घटकर जीरो हो जाएगा। इसीलिए अगर आप डीसी सप्लाई दोगे तो आपको इंड्यूस वोल्टेज बाद में जीरो मिलेगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर आप कंटिन्यूसली डीसी सप्लाई इस ट्रांसफार्मर के अंदर देते हैं तो क्या होगा। अगर कंटिन्यूस आपने डीसी सप्लाई दे दी तो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर तो डीसी सप्लाई फ्लो होगी, लेकिन वो सेकेंडरी वाइंडिंग तक नहीं जाएगी, जिस वजह से प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो ओवरहीट हो जाएगी और इसकी वाइंडिंग जल भी सकती है ट्रांसफार्मर की, या फिर गर्म हो सकती है। क्योंकि दोस्तों डीसी के अंदर रिएक्टेंस नहीं होता है, सिर्फ रेजिस्टेंस होता है। दोस्तों अगर हम शॉर्ट फॉर्म में इसको समझे तो ट्रांसफार्मर को चलने के लिए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए होती है, जो सिर्फ एसी के अंदर पॉसिबल है, डीसी के अंदर वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ट्रांसफार्मर डीसी के अंदर कभी भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकता है। इसी रीजन से हम लोग हमेशा एसी के लिए ही ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं और डीसी के लिए ट्रांसफार्मर कभी यूज नहीं होता है। दोस्तों ये इंटरव्यू के नजरिए से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है कि ट्रांसफार्मर को हम डीसी पर क्यों नहीं चला सकते हैं, जिसका आंसर मैंने पूरी वीडियो में आपको समझाया है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।